को मौका मिला काम करने का। प्रशांत जी जो बिहार में कर रहे हैं, हम लोग को जिला और इस प्रखंड में करना। तो ये पहली मुलाकात है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगली मुलाकात में आप सबका नाम भी जानूंगा, आपके परिवार में कितने बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपके घर दरवाजे पे चल के चाय भी पियेंगे और बेहतर तरीके से एक दूसरे को जानेंगे। जिस सेना को तैयार करने हम लोग निकले हैं, जो युद्ध है, जो गरीबी, जो परिस्थिति, बिहार आज सबसे पिछड़ा राज्य है। क्यों? क्योंकि पहले लालू जी थे, उसके बाद नीतीश जी आए, कुछ अच्छा काम भी किया उन्होंने, लेकिन नीतीश जी लगातार जब आप रेस में दौड़ते हैं तो आगे देख के दौड़ते हैं, नीतीश जी पीछे दौड़ के देखते थे। जंगल राज साहब देखो क्या हो गया, पहले क्या था अब देखो क्या हो गया, पहले क्या था अब बेहतर हो गया। आपको देखना चाहिए गुजरात से, आपको देखना चाहिए महाराष्ट्र से, आपको देखना चाहिए तमिलनाडु से। अपने से बेहतर के साथ जब आप तुलना करेंगे तब आप सुधार करेंगे, लेकिन पीछे देख करके दौड़ेंगे तो आप गिर जाएंगे। आपके आगे पत्थर आया, कुछ भी आया, पैर फिसल जाएगा, गिर जाएगा। और बिहार का सबसे बदनसीबी है कि जो भी सरकार यहाँ आया, अच्छा बुरा, किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। लंबे समय के लिए जो आया, 15 साल 20 साल के लिए आया, अगर हर 5 साल में सरकार बदलती तो आज बिहार जहां खड़ा है वहां शायद नहीं खड़ा हो। तो ये लिस्ट लंबी है। एक ऐसा व्यक्ति, सबसे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार ये सब आपके हाथ में होगा, एक बार इसको अपने हाथ में उठाएं। एक बार जिसके पास नहीं है सत्यम जी उनको दीजिए। और आप सब लोगों से आग्रह है, क्योंकि पहले हम जिस चीज के लिए खुद उत्साहित नहीं होंगे, हम दूसरों को उसके लिए उत्साहित नहीं कर सकते। अगर हम खुद नहीं जानेंगे, चौक चौराहे पे जब जन स्वराज की बात करेंगे, कोई सवाल किया जाएगा और आपके पास जवाब नहीं होगा, तो मैं ये कभी नहीं चाहता। इसलिए ऐसा कोई भी सवाल आपके सामने आए, आप डट के उसका जवाब दीजिए। ये जो पर्ची एक बार सब लोगों से आगे एक बार ऊपर कर लें। इसमें 2 चश्मे वाले व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं, एक नीचे कर लीजिए। एक तो हमारे बापू हैं महात्मा गांधी। महात्मा, उनके नाम के आगे चंपारण नहीं जोड़ा। वो पहली बार पदयात्रा करने हमारे ही चंपारण में आए थे, मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में आए थे, और फिर यहाँ से महात्मा गांधी के रूप में बन के गए। पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में शांति और क्रांति का प्रतीक है, उनको जाना जाता है। और हमारे भारत शांति का जो है, जो स्थापित उन्होंने किया, किस तरीके से एक लड़ाई लड़ी जा सकती है, उन्होंने सिखाया। दूसरा जो चश्मा वाला व्यक्ति है आपको दिख रहा होगा, आप लोगों में से कितने लोग प्रशांत किशोर जी से नहीं मिले हैं? आपके गांव में आए थे, इस इलाके से गुजरे थे जैन भाई, गुजरे थे? तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको प्रशांत किशोर जी से मिलने का मौका नहीं मिला? एक बार हाथ खड़ा करिए। आप लोग नहीं मिल पाए प्रशांत किशोर जी से? चलिए, तो आप आगे जो है मैं आग्रह करूंगा मुखिया जी से, हमारे जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं उनसे, कि इनको लेके चलिए। उस व्यक्ति में एक ऐसी शक्ति है, आप जब उससे मिलेंगे आपको महसूस होगा। एक छोटी सी मैं कहानी बताता हूं आपको, फिर आप समझेंगे। ये जो व्यक्ति दूसरा वाला चश्मा पहन के आया है, ये भी एक उसी क्रांति का रूप है। वैसे ही जेपी आंदोलन की जो हम लोगों ने कहानियां सुनी थी, वही एक आंदोलन का स्वरूप हो रहा है। ये तस्वीर जो आप लोग आज खींच रहे हैं, इसको रखिए संभाल के। एक समय आएगा जब बिहार में इसी पीले रंग के झंडे का सरकार हो, तब आप कहेंगे कि शुरुआत तो यहीं से हुआ। राधा मोहन बाबू आज केंद्रीय मंत्री बने, बहुत ऊपर गए। कैसे लोग बोल रहे हैं, हमारे यहाँ तो बैठे थे भूजा खाते थे बेचारे, हम तो साइकिल से घूमते थे, तो पैसा नहीं था पॉकेट में, हम ही रख देते थे उनके पॉकेट में पैसा। ये कहानियां आप लोग कहते हैं, हम लोग मोतिहारी के अगल बगल के लोग आते हैं, तो ये भी आप कहानी अपने बच्चों को दिखाइएगा। जन स्वराज अरे हमारे आंख के सामने तो पैदा हुआ, हमारे आंख के सामने तो प्रशांत जी पहली बार आए थे, यात्रा कर रहे थे। ऐसे ऐसे हम लोग जुड़े, इनको जोड़ा, इस तरीके से हम लोगों ने चौक चौराहे पे उनके सवालों का जवाब किया, उनके जो विरोधी जो गलत सलत बोलते थे उसका जवाब दिया, उसका काउंटर किया। एक कहानी छोटा सा मैं सुनाता हूँ, क्या उस व्यक्ति में शक्ति है उसको आप महसूस करेंगे उस चीज से। एक सच्ची कहानी है। एक व्यक्ति था, जैसे हम लोग इस गांव में हैं, वैसे ही अररिया जिला का एक गांव था, वहां का एक व्यक्ति था, वो लगातार चिट्ठी लिखता था सरकार को। हर गांव में कोई ऐसा होता है जो लड़ना चाहता है, वो कहता है कि नहीं मैं ठीक करूंगा, वो आगे आता है, समाज उसके पीछे खड़ा होता है, उसका साथ देता है। वो व्यक्ति चिट्ठी लिखा करता था कि भाई हमारे गांव का जो अस्पताल है बहुत जर्जर व्यवस्था है, अगर उसको नहीं ठीक किया गया तो किसी दिन टूट जाएगा, मरीज डॉक्टर दब के मर जाएगा। कुछ ऐसी सड़कें थी जिसकी बहुत बुरी हालत थी, शादी विवाह में जब बारात आता था वहां पे मैंने बेइज्जती हो जाया करता था, बुजुर्ग लोग जाए तो गिर जाए, पैर टूट जाए। इस तरह का चिट्ठी लगातार बेचारा वो लिखता रहा, लगभग 4-5 साल तक लिखता रहा।
अंत में एक दिन वो ऊब करके उस व्यक्ति ने बोला, एक और चिट्ठी उसने लिखा कि अगर फलाने तारीख तक मेरे, जो मैं लगातार 5 साल से चिट्ठी लिख रहा हूँ, कई मुद्दों का आपके सामने जो है उसकी परेशानी को आपके सामने रख रहा हूँ, उसका समाधान या उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, जिस हाथ से मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ उसी हाथ को मैं काट लूंगा। अंत में हार करके उस व्यक्ति ने एक और चिट्ठी लिखा कि अगर 5 साल तक मैं लिख करके ये हो गया, थक गया, एक अंतिम चिट्ठी लिख रहा हूँ, इसके बाद अगर आपने हमारे जो हमारे यहाँ की जो परेशानियां है उसका समाधान के लिए आपने कुछ नहीं किया, सबको लिखा, मंत्री को लिखा, सबको लिखा, विभाग को लिखा, डीएम को लिखा, वहां का एसडीओ को लिखा, सबको पत्र लिखा, लेकिन फिर कोई किसी ने कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं दिया। अंत में वो व्यक्ति जाके अयोध्या में यूट्यूब पे मोबाइल पे वीडियो बनाते हुए अपने दाहिने हाथ को जिससे वो लिखता है उसको उसने काट लिया और आह्वान किया भगवान से कि भगवान मेरे लिए मेरा यही त्याग है।